आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, आपका क्लास 9th का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम उसको कौन कौन से बेस पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिस पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 डिपेंड करती है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो आप इस तरह से लिख सकते हैं P ऑफ x। यहाँ पे जो P ऑफ x मैंने लिखा है, x का मतलब है आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें x आएगा और उस x को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। और जो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर होता है, नंबर मतलब सिंपली जैसे 1 2 3 कुछ भी उसमें नंबर है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या है, a0 a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an यहाँ पे जो ये जो होती है पावर x के ऊपर जो नंबर होता है जिसको रेस टू बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, वो रेस टू और पावर डिग्री बताती है। क्या बताती है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे हम कोई भी एक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सपोज एक मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, तो मेरे को पता है यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 एक नंबर है, नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे x है, क्योंकि पूरी इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? x के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x और वहाँ पे x ही नहीं है, मतलब इक्वेशन के अंदर जो अल्फाबेट है वो कौन सा है? x है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। फिर हम आते हैं डिग्री पे। तो डिग्री, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपको पॉलिनोमियल को समझने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो कांस्टेंट होता है नंबर, वेरिएबल होता है x, मतलब जो भी अल्फाबेट में आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, ठीक है। और x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 1, क्योंकि x रेस टू 1 का मतलब x होता है। तो जहाँ पे भी x लिखा है उसका मतलब x रेस टू 1 है, ठीक है। तो वहाँ पे पावर कितनी हुई? 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। तो इस डिग्री के बेस पे भी हम पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये a0 a1 a2 ये सब आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप इरेशनल प्लस रैशनल भी बोल सकते हो। रैशनल और इरेशनल का असेंबलेज क्या कहलाता है? रियल नंबर्स कहलाता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था किसका? आपका पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में एक चीज़ याद रखिए, जो नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और जो इक्वेशन जिस अल्फाबेट के फॉर्म में होती है वो वेरिएबल होता है, और जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है, ठीक है। अभी ऐसी आपकी दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मतलब आपकी इस तरीके से कि जैसे कि ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन देता है कि y रेस टू 4 प्लस वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1। तो आप जब ये एक्सप्रेशन देखते हैं तो आपको देखते हुए तो चलता है कि पूरा एक्सप्रेशन किस में है? y में। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन आएगा? y आएगा। वेरिएबल किसको बोलेंगे? y को, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, तो वेरिएबल y हो गया। कांस्टेंट क्या है आपका? कांस्टेंट आपका है -1, ठीक है। कांस्टेंट आपका क्या है? -1। और इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा अब इसमें डिग्री आपकी क्या है? 4। हाईएस्ट पावर कितनी है? y की 4। तो ये हो गई आपकी डिग्री, जो 4 है वो आपकी डिग्री हो गई। वेरिएबल यहाँ पे y हो गया, वेरिएबल क्या हो गया? y हो गया। कांस्टेंट आपका -1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल होता है। अब इसमें एक चीज और आती है, कोफिशिएंट मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करके फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट भी हम देखेंगे। अभी वेरिएबल और डिग्री देख चुके हो आपका। अब पहली चीज है आपका आता है डिग्री, है ना। डिग्री जो हमने देखा था, डिग्री के बेस पे आप पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 0 भी हो सकती है, डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी और 4 भी। जब डिग्री 0 होती है, 0 का मतलब है x की पावर क्या होगी? 0। x की पावर 0, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़ा था? x टू पावर 0 क्या होता है? 1। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें आपका ओनली नंबर हो, वहां पे कोई आपका वेरिएबल नहीं होगा, जैसे कि 2, -5, 3, आप अपने आप से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं।
तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। टाइप कौन सा आया? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जिनके अंदर ओनली नंबर होते हैं, क्योंकि वहां पे डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, तो x की पावर क्या होगी? मैक्सिमम 0 होगी। ठीक है, फिर आते हैं लीनियर पे। लीनियर का मतलब होता है 1। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो? 1, मतलब x रेज टू क्या हो? 1। तो x रेज टू 1 क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि x के ऊपर 1 है मतलब x ही आएगा। तो उसका एक्सप्रेशन जैसे 2x + 3, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो यहाँ पे जो इसकी पावर आएगी x की कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? आपकी 1 आएगी। फिर आपकी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है? जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे x² + 7x + 12, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? 2। तो x², तो यहाँ पे x² क्या आएगा? आपका x रेज़ टू 2 आएगा, है ना? मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब तो यहाँ पे x² + 7x + 12, तो यहाँ पे आप देख लें x के ऊपर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे तो x के ऊपर कितनी है? 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री कितनी है? 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है, जैसे 3x³, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, तो ये 3 पावर है, उसके बाद 2 पावर है, उसके बाद 1, उसके बाद 7। और ये लिखने का भी तरीका है, ये भी आपको मैं बता दूं। पॉलिनोमियल जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर आती है, उसके बाद उससे लोएस्ट पावर, उसके बाद उससे लोएस्ट पावर, और लास्ट में नंबर आता है जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 7 या कोई भी नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले डिग्री वाइज वो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। ठीक है, धीरे धीरे कम होते हैं। फिर आता है आपका जब डिग्री 4 होती है। डिग्री 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 थी, तो बाई मतलब 2 होता है, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो डिग्री कितनी होगी? 4। जब डिग्री 4 है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 4। जैसे 4x⁴ + 3x³ + 2x² + x + 7। ठीक है, तो ये तो मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया पॉलिनोमियल्स का, ये डिग्री के बेस पे था। मतलब x की जो पावर है 1, 0, 2, 3, 4, उसके बेस पे आप पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लासीफाई करने का एक और तरीका है पॉलिनोमियल्स का, वो है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है जैसे कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि 3 एक सिंगल टर्म, कॉमा 4x है ना, तो 4x भी क्या है? एक सिंगल टर्म। ठीक है, उसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, तो 4x और 3 क्या हो गए? मोनोमियल के एग्जांपल हो गए। 2 टर्म, 2 टर्म, तो 2, देखिए मोनो का मतलब ही 1 होता है, इसलिए मोनोमियल 1 टर्म वाला। फिर 2 टर्म, 2 का मतलब बाई होता है, वो बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में 2 टर्म आए, तो 2 टर्म कौन से हो गए? 2 और 5x और x और 2y। जैसे कि आपका ये एक्सप्रेशन है 2 + 5x, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 + 5x। तो इसमें एक टर्म 2 है, दूसरा टर्म 5x है, तो कितने टर्म है टोटल? 2 टर्म है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। और इसका एक जनरल फॉर्म मतलब ax + b। ax + b जो है, इसमें ये ax एक टर्म है, b दूसरा टर्म है, तो ये दोनों 2 टर्म मिला के ये बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड टर्म पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो 3 टर्म वाला। जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल है, जो इसका सिंपल जो जनरल फॉर्म है वो है ax², ये पहला टर्म, bx दूसरा टर्म, और c तीसरा टर्म। तो कुल मिला के कितने टर्म हुए? 3 टर्म हुए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो कितने टर्म हुए? ट्राइनोमियल। ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। अब एक और चीज, ये जो इक्वेशन होती है इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री है आपकी हाईएस्ट कितनी है? डिग्री इसमें 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे बताया था, क्योंकि ये क्लास 10th में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर रहेगा। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें इस तरह की इक्वेशन आपने सोल्व करना सीखा था बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये तो ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स था। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनको किस किस बेस पे हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में और डिग्री के बारे में बता दिया। आपका कोफिशिएंट बताया। देखिए कोफिशिएंट मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ। कोफिशिएंट मतलब कोई भी वेरिएबल, चाहे वो x हो या y हो, उसके जो आगे जो नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट उस वेरिएबल का। अगर किसी वेरिएबल के आगे, मतलब x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे 2 नहीं लिखा है, 3 नहीं लिखा है, ठीक है,
तो वहाँ पे हम 1 समझ लेते हैं, क्योंकि 1 से x मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अब आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि यहाँ पे 2x + 3 है, ये एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x है उसके आगे कितना नंबर है, 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज क्या, 2। ठीक है, अगर यही चीज मैं ऐसे कर देता कि 2x + 3 नहीं होता, ये मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं रब करके ये लिख देता हूँ x + 3। ठीक है, अभी भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर कितनी है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के आगे कुछ नहीं है, तो x के आगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 लिख भी दूं तो 1 × x, आपको पता है 1 × x क्या होगा, x ही होगा, जो कि पहले भी था। समझ में आया? तो आप एक चीज को सिंपल समझिए कि आप 1x लिखे या x लिखे, मतलब सेम ही है। आप चाहे उसको 1x लिखे या x, तो हम लिखते क्या है, x का मतलब ही 1x होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट x का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका मैं ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूँ वापस। ठीक है, अब जैसे कि और भी एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखें x² के आगे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो कोफिशिएंट कितना हुआ, अगर कोई पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x² इस वाले टर्म में, तो क्या आएगा, 1। x का कितना है कोफिशिएंट, 7। ठीक है, और इनका तो कोफिशिएंट कुछ होता ही नहीं है, जो नंबर्स होते हैं उनका कोफिशिएंट 0 होता है, क्योंकि उनके अंदर वेरिएबल होते ही नहीं है। ठीक है, x³ के आगे कितना नंबर है, 3, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है, 3। ठीक है, x² के आगे नंबर कितना है, 2। ठीक है, x के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो क्या होगा, 1। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं यहाँ प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट 2 होगा या -2 होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, -2 होगा। समझ में आया? x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दूं, फिर से माइनस कर दूं, तो x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, -3 होगा। तो ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, किसका, वेरिएबल का, डिग्री का, ठीक है, कांस्टेंट का और वो। तो अब हम एक्सरसाइज आपकी 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके।